7वां दिन है और 1 घंटे की बात बची है, ऐसे ही आलस में कितने अच्छे से बैठे। देखो सर्दी तो हमें लग रही है, हारमोनियम के पाते ना दबाए जा रहे गुणियन से, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है। पीछे नेता दर्द करने लगेगा हाथ। भगवान फिरौना सो कान्हा मेरे गाय चरावन जावे। आटा पे देखो, आटा पे देखो, आटा पे देखो चढ़ी चढ़ी माताएं जो होती है ना वो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ, और जैसे ही भगवान ने कृपा से इन पे बड़ो सोनो होतो है। नाक में हूं, कानन में हूं, हाथन में, पायन में, गले में बड़ो सोनो होवे। और हाँ भाइयों से निवेदन है कि जब पूजा करे ना तो कबू देख लियो कौन सी पूजा कर रही है। एक मैया को नौ ब्याह है के आओ तो जब नई नई शादी है के आई तो मैया आंगन में तुलसा मैया को पेड़ो लगो तो पे अगरबत्ती घुमाए के बोली तुलसा मैया हम कोई पूजी तुलसा मैया तुलसा मैया और मर जावे सासो ननदिया। सो पति सोचने लगे आज हम देख ले कैसी पूजा हो रही है। तो पति काल लगाए के सुन रहे तो वो जई अगरबत्ती लगाए गाना गाए रहे। सो पति बड़े चालाक रहे। सो बोले कि आज हम बड़ो दिल कर रहा हो आज हम पूजा करेंगे। बोले करो। तो ऊंट कटारे को पेड़ो लेके आए आंगन में डाल लो और पे अगरबत्ती घुमाए के बोले हम तो पूजी ऊंट कटारो पर मर जावे ससुर मेरो सारो। हम तो पूजी ऊंट
अब बोली महाराज हाथ जोड़ रहे, अब ऐसे पूजा नहीं करी, लेकिन सुनो अब इन्हें में बड़ो दिमाग हो तो है। सो पेट के दर्द को बहानो करे के कमरा में लेट गई। बोले हमारे पेट में दर्द हो गए। बोले कैसे ठीक हुई है, चलो दवा ले आए। बोले जो ऐसो दर्द ना दवा से ठीक हो जाए। फिर बोले महाराज एक बार और बहू तो जब कुंवारी थी तब। बोले ठीक कैसे बहू? बोले हमारे पिताजी जो है ना वे नाई की दुकान पे गए, मूछे मुड़वाया है, चांदी घुटवाया है, हमारे पेट को दर्द बंद। सो पति बेचारे सीधे साधे रहे, नाई की दुकान में पहुंचे, मूछे मुड़वाई, चांदी घुटवाई, हुए तो ऐसे चले आ रहे हाईवे जैसो मील। अरे वो तो चलो चांदी घुटवाई के आए, आज की कटिंग तुम्हें बताए ना 4 इंच ये दिखाए, 4 इंच ये दिखाए, बीच में फ्लाई ओवर। भगवान ही मालिक है कौन कौन सी तो कटिंग चल रही है। तो अब उए तो पति आए रहे, जैसे ही तो वो देखो तो कमरा से बाहर निकली और बोली मैंने अपनी अम्बेद निभाई और पिया की तो हमारी बेइज्जती पुतरी है। तो वैसी चांद घुटाए के मूछे मुड़ाए के ससुराल में पहुंची। सो सारे रहे 4 और 5 हैं ससुर। सारे बोले अरे क्या बात है जीजा जी, आप ऐसे आए हो बुरी भांति का, घर में कोई दिक्कत हो गई का? बोले हाँ एक दादा आते बूढ़े बाड़े, सो चले गए। अच्छा तो हमारे यहाँ को नियम है, जैसे हम तुम्हारे घरे आए वैसे ही तुम हमारे घरे चलो। ठीक सो 4 सारे 5 हैं ससुर और 6 खुद। तो 6 के 6 चले, बढ़िया चांदी चमक रही। अब जैसे ही महाराज दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई बाहर निकलिया, बाहर खड़ी अरे बुढ़िया की पलटन आई। पत्नी बोली महाराज अब हम हाथ जोड़े रहे, यही शांत करो मामला, हम अब ऐसी पूजा ना करे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कमू को देख लियो करो, पता नहीं क्या कान लगे मैया रानी थे। पूजा ज्यादा ही, और जगहों में तो हमने पहली बार इतनी पूजा हो देखी। बहुत पूजा करती है, सुबह सुबह 4 ना 3-2 बजे घट लेके पहुंच जाती मैया रानी, सोने नहीं देती है। तो महाराज आइए, श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इधर भगवान और उनके मित्र सुदामा की कथा का वर्णन आता है। जो जाति के ब्राह्मण हैं, एक समय जहां कृष्ण विद्या अध्ययन करते थे गुरु शांदीपन के यहाँ पर, वहीं पर सुदामा भी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे। एक दिन सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया, तो सुदामा महाराज दर्द की वजह से जमीन पर गिर पड़े। भगवान रथ से जा रहे हैं और सुदामा पैदल जा रहे हैं। पैर में कांटा लगा तो हाय कृष्ण हाय गोविंद अरे कृष्ण कहकर के सुदामा रो रहे हैं। कृष्ण का रथ जा रहा था, भगवान के कानों में आवाज पहुंची, आए के और अपने दांतों के द्वारा कन्हैया ने सुदामा के पैर के कांटे को निकाल दिया। सुदामा गले से लग के बड़े रोए, अरे मित्र
आज तेने पैर के दर्द को तो छोड़ दे, हृदय में भी जो तकलीफ थी वो भी हरण कर ली। यहां तक इतनी मित्रता हुई है भगवत श्रोताओं, अगर सुदामा पाठ याद करके नहीं आते थे तो कन्हैया भी कहते थे कि मैं भी पाठ याद करना भूल गया। जबकि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण भगवान को कंठस्थ है, तब भी मित्रता में कृष्ण कहते थे कि मुझे भी पाठ याद नहीं रहा। गुरु सांदीपन जो है तो उनकी पत्नी गुरु मैया ने सुदामा से कहा है कि पाठ याद करके नहीं लाए हो, आज तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा है मां? तो गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तने के धराओ, घर में ही धन को नाम नाए, कछु लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूं, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूं। दोनों मित्र जब चले तो वहां पर गुरु मैया ने इशारा देके सुदामा को बुलाया और कही है, हे सुदामा ये थोड़े से चना ले जाइए, अगर थोड़ी आपको देर हो जाए तो इन चनों को मिलवाट के खा लेना। वो पोटली सुदामा ने ली है, माह का महीना है, हवा चल रही है। सुदामा ने कहा है कि हे मित्र, आप ग्वाल बालों के साथ रहे हो, आप वृक्ष पर चढ़ जाइए, मैं नीचे लकड़ियां बीन रहा हूं। तो सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगे और कृष्ण वृक्ष पर चढ़कर के लकड़ियां तोड़ने लगे। आंधी और पानी आ गया, ठंड से दोनों बालक सिकुड़ रहे हैं। अब देर हो गई तो सुदामा को भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी तो वो थोड़े से चना विचार किया कि अगर ये चने मैंने कन्हैया को दे दिए तो न तो मेरा पेट भरेगा और ना ही कृष्ण का, और दूसरी बात ये है कि ये माखन मिश्री को खाने वाला चनों को क्या खाएगा। तो चुपचाप चना वो सुदामा चबने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप खाए ले। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो बोले भैया क्या खाता है, कछु हो तो निकम्मो को दे दे, भूखन दम निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतन को शीत सताता है, इसीलिए कटकट जैसा तुम्हें शब्द सुनाई देता है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कै होए निर्धन कै होए कोड़ी। कहते हैं महाराज मित्र को इतना अगर मित्रता निभानी है, यहां तक बताया है कि आप अगर मित्र से मिलने भी जाते हो तो घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले हुए न पूरन काज। तो भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु सो का वसीय जाके हाथ में डोरी। भगवान सब जानते तो कृष्ण नहीं बोले, बोले भैया कोई बात नहीं, हमें शायद लगा हो। आए के आश्रम पे पहुंचे तो विद्या पूरी हो चुकी थी। सुदामा का हाथ जब कन्हैया ने छोड़ा तो सुदामा बोले वीरन इस मित्र को भूल मत जाना। भगवान ने जवाब दियो भैया जैसो तेने मेरे साथ में कियो है बाको फल तो अवश्य मिलेगो।
चाहे वो अच्छा किया हो और चाहे बुरा किया हो। कन्हैया तो योगी राज कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा दर दर भटकने लगा। दिन भर वे चारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। यदि मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। प्रमाण ये भी मिलता है कि सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की लड़की से हो गई, लेकिन पूरे दिन सुदामा हरे कृष्ण